शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि पतिव्रताओं का क्या धर्म होता है। उस धर्म का वर्णन विस्तृत रूप में इस शिव पुराण में दी गई है। 54वां अध्याय है यह शिव पुराण का। ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग में व्याकुल हो गए। उन्होंने मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य ने यथास्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल की स्वविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभरणों से युक्त किया, 12 आभूषणों दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक को सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इन्हें ध्यान से सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मानकर उनके सदृश ही उसकी सेवा करती है। वहाँ तो सुख भोगती ही है और अंत में पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्य, सत्यरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रत के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इसे सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों की गति दाता और दीनों की कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा हुआ है। पतिव्रत परायण को उचित है, जो पति भोजन कर लेवे तो स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोए और पति के जागने से पहले जावे। निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने ना जावे और पति परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही ना करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम ना लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी वह स्वयं दुर्वचन ना कहे। तार ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामिन ऐसा कहकर कृपा मांगे। तब पति बुलावे तो सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और कार्य को पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर देर तक ना ठहरे, दूसरे से के घर ना जाए, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करे, सर्वदा हित कर समय की प्रतीक्षा करे तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा ना करे और समाज तथा किसी भी उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है। हे महेश्वर, अब ऐसा हो नहीं होता है। पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोजन लगाए कभी न खाए और सेवक, गो और भिक्षुक को भी भोजन देवे। उन्हें उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता एवं वित्तीयता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत, उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा का कुछ फल नहीं होता। परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा भी हो, नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों न हो, स्त्री उनका उल्लंघन ना करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तो 3 दिन तक किसी को अपना मुख न दिखावे। जब तक वह स्नान से शुद्ध न हो जावे तो अपने पति को शिव रूप ही जाने। पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले और ना पति की निंदा करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से ना बोले और उच्च स्वर से ना हंसे। वह अपने पति को कभी तू ना कहे और सौत से कभी ईर्ष्या ना करे। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है और स्त्री अपने पति की आंख बचाकर तथा अन्य को देखती है। वह कानी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति का स्नान करने पर स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग ना करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी का गर्व होता है। वह स्त्री पापनाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म, फल और फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि
मैं स्त्री ही कारण है, वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं होता है। वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उनका पति ही ओंकार और वेदता श्रुति है। पति तप है और तो स्त्री क्षमा है, यदि पति फल है तो स्त्री प्रतिक्रिया है। हे पार्वती, ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे इस प्रकार के पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तमादि भेदों से 4 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम तथा अधम और निष्कृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरे के शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता और पुत्र के समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है। और जो अपना धर्म विचार कर अभिचार नहीं करती वह चरित्रवान और निकृष्ट पतिव्रता है, तथा जो अपने कुल के भय से अभिचार से बचती है वह अति निकृष्ट पतिव्रता है। हे शिव, इन 4 प्रकार के पतिव्रता पाप को हरण करने वाली, लोक परलोक की मुदित करने वाली है। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम जगत की माता महेशी और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाती। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई और शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। थी श्री महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय समाप्त। और आप बताएं कि आप किस प्रकार की पतिव्रता स्त्री है, कमेंट में जरूर लिखें। जय शिव।